वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। शॉर्ट डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2025 को आ चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रही हैं, कुछ 12th लेवल की और कुछ ग्रेजुएशन लेवल की। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये दिखाई पड़ रहा है, लगातार वैकेंसी क्यों घट रही है। अगर मैं 2024-25 की बात करूं तो काफी ज्यादा वैकेंसी थी। 2025-26 की बात करूं तो काफी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। और मैं आपको यहां पर यह भी बतलाऊंगा कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा और कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी रहने वाली है, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025, आपके पास एक सुनहरा मौका है यहाँ पर सिलेक्शन लेने का। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। 12th लेवल की यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही है, किस लेवल की हैं और कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की ये पोस्ट है, 77 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है, 2424 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, 394 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, 163 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट की बात करूं, टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है 12th लेवल की, 3058। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं, किस लेवल की हैं और कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है, 615 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की पोस्ट है, 3423। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है, 59 वैकेंसी देखने को मिल रही है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की पोस्ट है, 161 वैकेंसी देखने को मिल रही है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है, 921 यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है, वैकेंसी देखने को मिल रही है। ट्रेन क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है, 638। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल की, 5817। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये वैकेंसी लगातार क्यों हट रही है, क्या वजह है, क्या कारण है। यहाँ पर आप देखिएगा 2024-25 में 12th लेवल की 3445 वैकेंसी थी, ग्रेजुएशन लेवल की 8113। 2025-26 की बात करें 12th लेवल की 3058 वैकेंसी देखने को मिल रही है। हालांकि कम हुई है ये वैकेंसी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, 400 का अंतर है। और ग्रेजुएशन लेवल की 5817। जो सबसे बड़ा डिप देखने को मिल रहा है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट में देखने को मिल रहा है, वैकेंसी में देखने को मिल रहा है 3000 का। ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है? वजह यह है, रेलवे पहले क्या करता था, 3 साल बाद 4 साल बाद वैकेंसी निकालता था तो ज़्यादा वैकेंसी देता था। लेकिन अब क्या है, रेलवे ने वादा किया है कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है ये कम वैकेंसी निकाल रहा है। वजह सिर्फ यही है और तो कुछ नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्ट डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन कब आया था, 23 सितंबर 2025 को। अप्लाई डेट की बात करें, कब से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। इसका आवेदन आप, मैं कह सकता हूं 15 अक्टूबर 2025 से कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है, बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है बहुत टाइम खींचेंगे। योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। अगर आप 12th पास हैं, आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखा, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। अगर आप 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप जनरल से हैं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल। और जैसा कि आपको पता है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो आपके जो है 500 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो आपके 250 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। और एक खास बात देखने को मिल रही है, अगर आपने CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया, जनरल OBC EWS वालों के 400 रुपये रिफंड होंगे, वापिस होंगे। अपना IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर फॉर्म भरते वक्त अच्छे तरीके से डालें। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपके 250 रुपये रिफंड होने वाले हैं।
बस अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से डालें। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। 12th लेवल की आपको इन हैंड 45,000 रुपये मिलेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको करीब करीब 55,000 रुपये जो है इन हैंड मिलने वाले हैं। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। CBT 1 में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, जीके से 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। CBT 1 आपको जो है सिर्फ क्वालिफाई करना। अब बात करते हैं CBT 2 की। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे, मैथ से 40 क्वेश्चन, जीके से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। 120 मार्क्स के 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। जो मेरिट बनेगी वो आपकी 120 मार्क्स से बनने वाली है। आपको जो मेहनत करनी है इसमें करनी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का CBT 1।